तो लेके आया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से अगर अपन बात करें ना तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना ये 4 से 5 एग्ज़ाम में आया हुआ है, कम से कम 4 से 5 एग्ज़ामों में है। कई क्वेश्चन तो इनमें से लगभग 7-8 एग्ज़ामों में आया हुआ है, कई क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं उन्हीं एग्ज़ामों में। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब अपन कर क्या रहे हैं, 240 क्वेश्चन तक अपन ने कंटिन्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार किए। अब अपन कंप्लीट फिजिक्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उनको अपन देख रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी उसी में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और ये 10 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से नहीं है, अलग अलग चैप्टर से मैंने लिए हैं। उन टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये देखा है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपने पास पहला, जो कि 241 क्वेश्चन है। क्या है? टू गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर विच एलिमेंट इज मिक्स्ड इन सिलिकॉन। सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें मेजॉरिटी में होल क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या? मेजॉरिटी में होल। होल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन। वो पोजीशन स्पेस जो है वो खाली है, वैकेंट है, उसे अपन होल बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए अपन तो सिलिकॉन जो कि अपने पास टेट्रावैलेंट होता है। अब इसमें अगर एल्यूमिनियम मिक्स कर दें, मतलब ट्राईवैलेंट अगर एलिमेंट मिक्स करें सिलिकॉन में, टेट्रावैलेंट में, तब अपने पास एक पोजीशन वैकेंट हो जाएगी। एक पोजीशन वैकेंट होने का मतलब ये हो गया कि जो आपके पास मेजॉरिटी में जो आएगा वो होल आएगा। क्या आएंगे? होल। होल मेजॉरिटी में होंगे। अब होल मेजॉरिटी में होंगे तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्वेश्चन यही है कि टू गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर विच एलिमेंट इज मिक्स्ड इन सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सा एलिमेंट मिला है जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बने। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राईवैलेंट एलिमेंट इसमें मिलाए जाते हैं। तो इनमें से ट्राईवैलेंट जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ से ऑप्शन क्या राइट होगा? एल्यूमिनियम राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड देन इट्स रेजिस्टेंस। जब अर्धचालक गर्म किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि आर टी इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये बताया था मैंने आपको एक रिलेशन रेजिस्टेंस का। अब इस रिलेशन से ये बताया था कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो कंडक्टर के लिए अल्फ़ा आपका पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। अब अल्फ़ा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे ना तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? घटकर आएगा। मतलब इसमें से ये वैल्यू घटेगी। तो वैल्यू घटेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये वैल्यू घटती नहीं, जुड़ती, तो रेजिस्टेंस बढ़ता। लेकिन ये वैल्यू घट रही है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। तो सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसकी चालकता इंक्रीज होगी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243। A body is charged by -80 microcoulomb. Calculate excess number of electrons. एक बॉडी है जो कि -80 माइक्रोकूलम से चार्ज्ड है।
इतना चार्ज है उस पर। माइनस है, इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो निकालना है। कैसे निकालें? कंसेप्ट है अपने पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, मतलब किसी बॉडी पर टोटल चार्ज ऐसे होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन E होगा। Q का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में ही होंगे, माइनस तो होती नहीं है संख्या, कि ये तो नहीं होगा कि -2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस में ही होंगे, राइट ना। देखिए तो 80 माइक्रोकुलम है Q की जगह, माइक्रो को आपने कन्वर्ट किया कुलम में और नीचे लगाया इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइडेशन, ये लो कुलम, राइट है क्या। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे गया और 16 पंजे 80 आ गया, मतलब 50 हो गया। वैल्यू हो गई 50 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर +19, ऊपर गया तो राइट है। अब देखिए ये वैल्यू ऐसे हो गया 5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर 19। अब देखो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 14। ये होंगे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्लियर, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पोटेंशियल का वैल्यू दिया है और पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, ये पूछा है। x का वैल्यू 1 मीटर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब ये सीधा सा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब आपका v, जैसे मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V, और इसे ही कहते हैं माइनस ग्रेडियंट V। क्लियर क्या? और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं माइनस dV अपॉन dr। ओके राइट क्या? क्लियर ना? और इसी को dV अपॉन dr डॉट आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। इसी को अपन ऐसे भी बोलते हैं जब V x के टर्म में हो केवल, तो E का जो मैग्नीट्यूड होता है, E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हो जाता है अपने पास माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। और अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करें, वेक्टर में बात करें तो आई कैप। अब देखो R की जगह X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। केवल X हो तो तब अपन ये करते हैं, Y भी है तब अपन क्या करेंगे, माइनस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप। अगर Z भी है तो माइनस डेल V अपॉन डेल Z के कैप। क्लियर है क्या? ये डेल को ही अपन ने इस प्रकार से लिखा है, ग्रेडियंट को ही लिखा है, ये वही है। क्लियर है क्या? ओके ना, ऐसे लिखते हैं अपन। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में V का वैल्यू ये है, तो V का वैल्यू रखेंगे तो केवल X ही है, तो Y Z को छोड़ देते हैं। तो इससे अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो E वेक्टर का वैल्यू देखिए क्या आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और V का वैल्यू देखो कितना है, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, और यहाँ पे क्या है, आई कैप। क्लियर? आगे अपन इसको सोल्व करें, E वेक्टर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स से इसका अपने को करना है डिफ्रेंशिएशन। कितना आ गया, 5 दूनी 10x, और इसका कितना आ गया, प्लस 10, और यहाँ पे क्या, आई कैप। क्लियर है क्या? राइट ओके। अब देखो x का वैल्यू रखना है 1, देन E का वैल्यू कितना, माइनस 10 प्लस 10 आई कैप। E का वैल्यू आ गया -20 आई कैप, -20 आई कैप। यहाँ पे ऑप्शन में बात करें तो -20 ये रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। कई तरीके से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से हो उस प्रकार से अपन फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है? E बराबर माइनस डेल V होता है,
ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने इस टॉपिक पर 3-4 क्वेश्चन नहीं ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए होंगे और अब एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है क्या? तो ये रिलेशन ध्यान रखना और इस रिलेशन पर अपने को क्वेश्चन तैयार करने हैं। इज दैट क्लियर? देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव लेंथ्स L and 2L and their cross sectional areas are 4A and A. Ratio of their resistivity will be. उनके रजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? दो तार हैं, सेम मटेरियल के हैं, लेंथ बताई है, एरिया बताया है, रजिस्टिविटी का रेशियो पूछा है। देखो मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम ही रहता है, क्योंकि रजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर कि आप मटेरियल कौन सा ले रहे हो। वो नहीं डिपेंड करेगा कि आप उसकी लेंथ क्या ले रहे हो, एरिया क्या ले रहे हो। मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम होगा, तो रजिस्टिविटी सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:1। क्लियर है क्या? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 246। कलर कोड ऑफ 5% टॉलरेंस एंड 3.5 किलो ओम रेजिस्टेंस, इसका कलर कोड बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। हमें बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 3.5 किलो ओम और 5% टॉलरेंस है, मतलब ±5%। हमें कलर बताना है कि कौन सा कलर होगा। देखो अपन लिखते हैं BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे लिखते हैं ना। पहले यहाँ पे ये ब्लैक आता है, कैसा आता है? ब्लैक। फिर अपने पास ब्राउन आता है, फिर रेड आता है, फिर ऑरेंज आता है, और ये होता है येलो, ये ग्रीन। ये देखो यहाँ पे ब्लैक होता है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ऐसे होता है, और ये 6। ये होता है A एंड B। C होता है अपने पास 10 की पावर, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार से। D टॉलरेंस होता है जो ±5, ±10 और ±20 होता है। क्लियर? ±5 होता है आपके पास गोल्ड के लिए। किसके लिए? गोल्ड के लिए। तो पहला काम तो अपन ने कर लिया कि जो लास्ट जो टॉलरेंस है वो क्या होगा? गोल्ड, मतलब जो 5% दिया है तो उसकी जो स्ट्रिप होगी, जो पट्टी होगी, वो गोल्ड कलर की होगी। 4 पट्टियाँ होती हैं, तो जो लास्ट वाली पट्टी है वो गोल्ड कलर की है, सुनहरी पट्टी है, स्वर्ण कलर की पट्टी है, स्वर्ण रंग की पट्टी है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 3.5 है तो पहला 3 है, तो पट्टी ए किस कलर की? O फॉर ऑरेंज। किस कलर की? ऑरेंज। पहली पट्टी होगी ऑरेंज की। सेकंड है अपने पास 5, देखना एक बार, पॉइंट लगाओ, देखेंगे भी पॉइंट को भी। सेकंड है 5 का मतलब आ गया ये ग्रीन, मतलब सेकंड पट्टी अपने पास कौन सी है? ग्रीन है। आगे देखो किलो ओम, तो मतलब इसको अपन ऐसे लिखें 3.5 × 10⁻³ ओम, राइट है क्या? और इसी को अपन ऐसे लिख लें 3.5 × 10⁻² ओम, लिख सकते हैं ना। 0.5 है, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस प्रकार से आ जाएगा, राइट। तो ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 किसके लिए आता है? रेड के लिए आता है। 3 पट्टियाँ ये हो गई, और 4th पट्टी अपने पास कौन सी है? गोल्ड कलर की पट्टी है। क्लियर है क्या? ओके ना? तो कार्बन कलर कोडिंग वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, और इस बार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी लिया है। क्लियर? तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है आपको, सिंपल सा टॉपिक है, ओनली बस कलर कोड ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 247, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो 2 एम्पियर का करंट ये आ रहा, 2 एम्पियर का करंट ये आ रहा,
फिर ये करंट गया, 1 एम्पियर का करंट इधर गया, बाकी का करंट इधर आया, इसमें से 1.3 इधर चला गया और I इधर चला गया। पूछा I कितना होगा। तो वो कितना आसान क्वेश्चन है। किरचॉफ का जो करंट लॉ वाला टॉपिक है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, 2 एम्पियर आ रहे हैं, 2 एम्पियर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, जंक्शन की ओर। तो इधर कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा, सीधी सी बात है, 2 और 2 4। अब इस 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया तो बच गया किधर, इधर कितना, 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर होगा। ये अगर 3 एम्पियर है, अब 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर इधर चला गया तो इधर कितना गया, हम बोलेंगे 1.7 एम्पियर। आंसर आ गया 1.7 एम्पियर। क्लियर है भाई, 3 एम्पियर 1.7 एम्पियर और 1.3 एम्पियर में बट गए। आई पूछा था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, ऑन विच कंजर्वेशन किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड। किरचॉफ का धारा नियम किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। तो चार्ज कंजर्वेशन पर है। करंट समेशन I इज इक्वल टू 0, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन है। और किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 249, इस क्वेश्चन में जो ये साइड है CD, ये CD साइड है C और ये D, इसमें अपने को करंट बताना है कितना। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये साइड है CD, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें ये करंट I1 आ रहा है, राइट। यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पे करंट I3 है। ओके, पूछा है CD में कितना करंट है, CD में कितना करंट आएगा इसमें। अब देखिए, अगर ऑप्शन में I1 करंट हो तो अपन बोलेंगे I1 करंट, क्योंकि जितना करंट आ रहा है यही तो बढ़ रहा है, तो I1 ही आएगा। अच्छा, और अगर ऑप्शन में I1 नहीं है तो आगे अपन इसको ऐसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे I1 बढ़ गया I2 और I3 में। अब ये I2 इधर से होके इधर आ गया, यहाँ पे कोई जंक्शन तो बन नहीं रहा। जंक्शन बनने के लिए 3 साइड होने चाहिए, 3 वायर मिलने चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही वायर हैं, तो जंक्शन बनेगा नहीं। जंक्शन बनेगा नहीं तो धारा बटेगी नहीं। धारा अगर नहीं बटेगी तो यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी क्या होगी, I2 होगी। ये I3 है, यहाँ पे 3 वायर मिल रहे हैं, मतलब जंक्शन है। इस जंक्शन पर I2 और I3 आ रहे हैं, I2 और I3, तो यहाँ पे कितने जाएंगे, I2 प्लस I3। यही तो था अपने पास किरचॉफ करंट लॉ, जितनी आती है धारा उतनी ही जाती है। मतलब I2 प्लस I3, ये I2 आ रहा है इधर, ये I3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I2 प्लस I3 जाएगा। तो CD में कितना करंट होगा, I2 प्लस I3 होगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में I1 होगा, क्योंकि I1 ही आ रहा है, I1 ही तो I2 प्लस I3 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, लेंज का नियम, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किस कंजर्वेशन का रिजल्ट लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं लेंज लॉ क्या बताता है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगी। ये जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट है, इसमें एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं लेंज नियम किस पर आधारित है, किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या है, बेस्ड है। एनर्जी क्या रहती है, कंप्लीटली कंजर्व रहती है, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद यही है कि इनमें से आपके 10 के 10 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ये पूरे के पूरे ये जो टाइप मैंने करवाए यही आ जाए, और ये भी नहीं ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।